सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आज इस भौतिक समाज में हर व्यक्ति अनेकानेक दुखों से दुखित है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में दुख बैठा हुआ है। हमारे संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस समाज में हर कोई दुखी है। श्री गोकर्ण महाराज तो यहां तक कहते हैं कि नचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। श्री गोकर्ण महाराज कहते हैं, नचेन्द्रस्य सुखम किंचन, स्वर्ग के आधिपत्य का भोग करने वाला वह देवताओं का राजा, वह देवराज इंद्र भी अपनी स्वर्ग की सत्ता से प्रसन्न नहीं है। उसके अंतःकरण में भी दुख है, वह भी प्रसन्न नहीं। नचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, न ही चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। इस समाज में केवल वही प्रसन्न है जो विरक्त है। हम सब लोग दुखी हैं। आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या आप दुखी हैं, हर व्यक्ति कहेगा हाँ महाराज, और तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा दुख है। पर मानव को उस दुख का कारण पता नहीं है। वह मृग तृष्णा के समान भागा तो जा रहा है सुख को पाने के लिए। जैसे रेगिस्तान में हिरन, उसे लगता है कि सामने पर जल भरा है, क्योंकि सूर्य की रश्मियां और बालुओं के संसर्ग से, सम्मेल से एक ऐसा दृश्य प्रकट होता है कि सामने जल का भरा तालाब है, दूर से दिखाई दे रहा है। पर जब वह दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि यहां तो कुछ नहीं। फिर दुख को प्राप्त होता है। फिर एक नई आशा की किरण सामने दिखती है कि जल भरा है, फिर आगे दौड़ते हुए जाता है, पता चलता है कि यहां भी कुछ नहीं। फिर वहां दुखी हो, फिर आगे आशा की किरण दिखे, वो भागता ही चला जाता है। और मृग तृष्णा में फंसा हुआ वह मृग अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम लोग भी वैसे ही जीवन भर सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। सुख को हर कोई पाना चाहता है। हम सोचते हैं कि जब ये काम हमारा सिद्ध हो जाए तो हम सुखी होंगे, पर जैसे ही वो कार्य सिद्ध होता है, वहां तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहां और भी ज्यादा दुख है। फिर उसे और आगे सुख दिखाई देता है कि ये कर्म तो छोड़िए, पर इस अगले कर्म को करने से मैं प्रसन्न होऊंगा। वो उसे भी संपन्न करता है, पर जब संपन्न करने के पश्चात जब वह उस अनुभूति को प्राप्त होता है तो उसे पता चलता है कि यहां भी दुख है। ये संसार दुखालय है। यहां सुख को पाने का एकमात्र साधन है, क्योंकि दुख का आश्रय है मन। दुख संसार में नहीं है, दुख हमारे मन में है। अगर मानव प्रसन्न होना चाहे तो उसे कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता, अगर उसका मन उसके वशीभूत है। पर यहां समाज में उल्टा है। मन हमारे वशीभूत नहीं, अपितु हम मन के अधीन हैं, हम मन के पराधीन हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, मुक्त नहीं हैं, हम अभिबद्ध हैं। इसलिए भागवत के 11 स्कंद में ऐसा वर्णन है कि न देवतात्मा गृह कर्म काल, मानव को न देवता दुख दे रहे हैं, न ग्रह, न कर्म, न काल। व्यक्ति के दुख का कारण है मनः परम कारण मामनंती। मन ही समस्त दुखों का एकमात्र कारण है। अगर मन मान जाए तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। या तो वह इतना बड़ा ज्ञान मार्ग को सिद्ध कर ले और एक अनुपम आनंद के विषय में डूब जाए। फिर दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पर ना तो वह दुख के प्रवाह में ही जाएगा, ना सुख के ही प्रवाह में जाएगा। वह दुख मुक्त हो जाएगा अगर उसके मन वो ये मान ले कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है।
या तो वह ज्ञान मार्ग को सिद्ध कर ले और या भगवत शरणागति को स्वीकार करे। भगवान की शरण ग्रहण कर ले, भगवत समर्पित हो जाए तो वह दुख मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन दुखी है, अर्जुन के अंतःकरण में बहुत सारा दुख व्याप्त है। अर्जुन ने आज भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम सस्रते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। हे गोविंद, जिन लोगों को देखने से मुझे पहले प्रसन्नता होती थी, आज उन लोगों को देखने से मेरे अंतःकरण में दुख व्याप्त हो रहा है। इस दुख से कैसे मुक्त हूं? आज अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन तू कर्म कर। अर्जुन ने कहा गोविंद मैं कैसे कर्म करूं? हे गोविंद, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृते निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, अगर इन लोगों को मारने से मुझे त्रिलोक का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, तो हस्तिनापुर के राज्य की तो बात ही क्या है। आज अर्जुन ने कहा कि कार्पण्यतोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। पूर्ण शरणागति ली, कृष्ण से कहा हे गोविंद, आज से मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने गीता का ऐसा अमृत अर्जुन को प्रदान किया कि गीता का श्रवण करने के पश्चात अर्जुन बोला, अर्जुन ने गीता के पश्चात सुनने के पश्चात कहा कि हे गोविंद, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। हे गोविंद, मेरी समस्त शंकाएं मिट गई हैं, अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। इसीलिए अगर दुख मुक्त होना चाहते हो तो भगवत शरणागति के अलावा दुख से मुक्त होने का और कोई साधन नहीं। इसी के साथ जय श्री राधे।